जनाजा हम में नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ता हूं इस हाजिर मैयत पर 7 पेश नमाज के वाजिब कुर्बत अल्लाह। ये अकेले भी पढ़ सकते हैं, जनाजा मैयत का कोई एक अकेला भी पढ़ सकता है, लेकिन चूंकि जमात के साथ पढ़ा जाता है तो नियत नमाज जनाजा पढ़ता हूं इस हाजिर मैयत पर 7 पेश नमाज के वाजिब कुर्बतन इल्लाह। ठीक है, जो सफ़े खड़ी होगी उसमें शुमार की कोई कैद नहीं है, 7 कर लो, 9 कर लो, 13 कर लो, 17 कर लो, नो, जितनी भी हो कोई हरज नहीं है। आपने रूह पे किबला खड़े होना है। और दूसरी बात, औरत ना मर्दों को नमाज पढ़ा सकती है, ना मर्दों को जनाजा पढ़ा सकती है। औरतें जनाजा पढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे वो मर्दों की जमात के साथ नमाज पढ़ेगी। जमात का ताल्लुक तसलसल से है, इत्तिसाल। अच्छा, तो एक तस्वुर है कि इधर किबला है और हमने नमाज पढ़नी है, पीछे मेरे सफ़े हैं, 5 तकबीर नमाज जनाजा पढ़ता हूं इस हाजिर मैयत पर वाजिब कुर्बतन इल्लाह। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न अमीरल मुमिनीन अलीय्यन वलियुल्लाह व औलादहुल मअसूमीन हुज्जतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, वरहम मुहम्मदन व आलि मुहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलुम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिह व इन काना मुज़निबन व मुसीअन फतजावज़ अन सय्यिआतिह वहशुरहु मअन नबिय्यि वल अइम्मतित तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन। अल्लाहु अकबर। अब जनाजा खत्म हो गया। अब मुस्तहब यहाँ पे ये है कि जनाजा पढ़ने वाले और खासकर जनाजा पढ़ाने वाला, मेरे मैयत का सर किस तरफ है, मेरे पेश इमाम के किस तरफ आएगा? नहीं, मैयत का सर मेरे किस साइड की तरफ आएगा? दाईं तरफ के बाईं तरफ? राइट हैंड की तरफ है, राइट हैंड। तो फौरन कोई जाएगा राइट हैंड को हिला देगा, वैसे मुस्तहब है, हिला दो। अब ठीक है, तो अब मैं यहाँ से हट सकता हूँ। मुस्तहब है कि पहले कोई मैयत के सरहाने को हिलाए और फिर पेश इमाम वहां से हरकत करे। ठीक है, अब यहाँ पे सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी, ठीक है, और दुआ मंगवाई जाएगी उस मैयत के लिए। ठीक है, और ये जनाजा खत्म हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं दफन की तरफ। तो मुस्तहब आमाल हैं, ऐन मुमकिन है बयान करते हुए कुछ 1-2 मुस्तहब रह जाएं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सारे याद भी नहीं आते, बयान करते हुए सारा कुछ मिस हो जाते हैं। ठीक है, अब यह है कि मुस्तहब अमल है बड़ा खास, जो हर जगह पे किया जाता है कि मैयत को 3 दफा रखा जाए कब्र तक ले जाने के लिए। जहां पे जनाजा पढ़ा गया है वहां से लेकर कब्र तक ले जाने के लिए 3 दफा रखा जाए। मर्द की मैयत को 3 दफा रख कर 4थी दफा जाके बेहतर है कब्र की पवांदी रखें। ये अगर कब्र है ना ये, तो उसकी पवांदी साइड पर मर्द की मैयत को रखा जाएगा। और औरत की मैयत को 3 दफा रख कर 4थी दफा कब्र की किबले वाली साइड पर रखा जाए, इस तरफ रखा जाएगा, किबले वाली साइड, किबला इधर है ना, ये कब्र इस तरफ रखा जाएगा। मुस्तहब है, वैसे आप कहीं भी रख सकते हैं, मैं मुस्तहब बयान कर रहा हूं। और मैयत को जब मर्द की मैयत को दाखिल किया जाए कब्र में, तो पवांदे की तरफ से दाखिल किया जाए, और औरत को जब दाखिल किया जाए तो उसके पहलू जो किबले की तरफ है यहां से दाखिल किया जाए। तो दाखिल पता है आपको, देखते रहते हैं आप नीचे से जैसे भी कपड़े डाल के है मैयत को, लेकिन जो बंदा कब्र में दाखिल हो, ये मुस्तहब ताकीद मुस्तहब है कि उसके बटन सारे खुले हुए हों, पाँव से नंगा हो और उसके बटन खुले हुए हों। ठीक है, आस्तीन उलट ले। ठीक है, वो कब्र में जाकर सारे जो अमाल हैं वो परफॉर्म करेगा। उनमें से एक तलकीन भी है। ठीक है, मैयत कब्र पे पहुंच गई,
उसको कब्र में रखा, और मुस्तहब ये है कि मैयत को खाक पे ऊपर रखा जाए। यहाँ पे तो फिर मुश्किल है, ये संदूक से नहीं निकालने देते, यहाँ पे वो बॉक्स में रखते हैं। लेकिन जो बेस्ट है वो ये है कि मैयत को उसी जमीन के ऊपर रखा जाएगा, और कब्र की पिछली कन के साथ उसकी बखी पर जैसे लेटा नहीं होता, जैसे मैंने बताया आपको, मैयत को ऐसे रखें कि ऐसे कब्र ऐसे हो जाए किबले की तरफ, ठीक है, ऐसे वाजिब है ये, जितना हो सके उतना करें। और मैंने ये, मेरा तजुर्बा है कि इस मकाम पर बहुत बंदे बोलते हैं बिला वजह, तो ठीक हो गया बंद कर लो, नए ना करो तो बोले करो, जानते कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये करना वाजिब है, ये हम सब सीखे हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मैयत को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने के बाद फिर तलकीन आएगी। तलकीन है किताब, अच्छा फिर तलकीन भी पढ़ दूं, मैं पढ़ के बताऊं या तलकीन क्या है? बर मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, यहाँ पर मुस्तहब ये है कि एक बंदा जो कब्र में दाखिल हुआ है मैयत रखने के बाद, अब यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं, तो सारे सवालों का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुस्तहब यह है कि मैयत को रखने के बाद इंसान अपना दायां हाथ मैयत के दायां हाथ पे रखेगा जो अंदर है, और बायां हाथ मैयत के बाएं कंधे पे, दोनों कंधे, तो क्या बन जाएगा? कैंची बन जाएगी, क्रास बन जाएगा। वे अगर ऐसे रखें तो नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि दाएं पे दायां रखना है, ये दायां है, और बाएं बाएं, तो फिर क्रास खुद ब खुद बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। तो फिर पड़ी जाएगी तलकीन, इस्मा इफहम, उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। और जब नाम लिया जाए तो उसको हलाया जाएगा, गल तेरना लो नहीं जवाना जरा क्या है, उसको तलकीन यानी उसको याद दहानी करवाना। याद दहानी ये है कि मैंने जब अपने ताया को बहुत पहले 2000 की बात है, 2021 साल पहले दफन किया, तो हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, शिया नहीं है, सारे ही दूसरे हैं। तो तलकीन को देख कर ना, कल मुझे एक बंदे ने कहा कि मुर्दा दफनाना तुसी जानते हो, वैसे तलकीन ऐसे पढ़ी क्योंकि समझ तो आता है तलकीन में क्या पढ़ा जाता है। हल इस्मा इफहम या फला इब्न फला, अब मैं किसी का भी नाम लेता हूं, या अली इब्न मोहम्मद, यानी समझाने के लिए, इस्मा इफहम या अब्बास अली बिन मोहम्मद बशीर। इस्मा जब नाम लिया जाएगा तो फिर ऐसे लाया जाए जो पकड़ा है, इसमें सुन और समझ, हल अंता अलल अहदिल्लज़ी फारक्तना अलैहि मिन शहादते, कि तुम्हारे पर वो वक्त आ गया है कि तब तुम्हें शहादतें देनी है, ये चीज याद करनी है। क्या तू ये शहादत है? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सय्यदुन नबिय्यीन व खातमुल मुरसलीन व अन्न अलिय्यन अमीरुल मुमिनीन व सय्यदुल बसिय्यीन व इमामुन इफ्तरदल्लाहु तआला अलल आलमीन व अन्नल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन, यानी 14 मासूमीन के 12 इमामों के नाम आ रहे हैं, लेने हैं। और यही तलकीन है कि ये तुम्हारे इमाम हैं। और इसमें एक जुमला जो इमाम नाम आएंगे, और जब आखिरी नाम इमाम का नाम आए तो हर जगह जहां हम वहां पे खड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर बताया जाता है इज़ा अताकल मलकान अल मुकर्रबान, जब तेरे पास 2 मलिक फरिश्ते वो मुनकर नकीर आए हैं, मिन अब इंदल्लाह, अल्लाह के पास तबारक तआला के पास से, बस अलाक का, तुझसे सवाल करे, अन रब्बे का, तेरा रब कौन है, व अन नबी का, तेरा नबी कौन है, व अन दीन का, तेरा दीन क्या, व अन किताब का, व अन किबलत का, व अन अइम्मत का, आखिरी है तेरा इमाम कौन है। और रिवायत है जब अल्लाह को पूछा जाता है, भाई डरी होती है, तो वो जो सराहने होता है ना, या हारिस हमदानी मैं यमुत यरानी मुसलमान व काफिरा, जो मरेगा मुझे देखेगा, मौला अली का अपना फरमान है। और अली ही सिद्दीक अकबर है, अली का अपना फरमान है, अना सिद्दीकुल अकबर, मोहम्मद के बाद मैं सिद्दीक अकबर हूं, मेरे अलावा जो दावा करे वो झूठा है। तो वो सराहने रिवायत उलमा ये बताते हैं कि जब पूछा मन रब्बों का, तो वो बोलते हैं हाँ अल्लाह रब्बी, घबराई हुई होती है मैयत। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है, इस्लाम व दीनी। मन किताबों का, तेरी किताब कुरान व किताबी। लेकिन जब मतलब मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है,
तो फिर जो इमाम हो वो ही बोले ना, तो यहाँ पे नहीं बोलते। तो ये जब सवाल होंगे, ये तलकीन यही है कि जब पूछा जाए तेरा दीन कौन सा है, फला तखफ, ना डर, वला तहजन, ना हुजन कर। तहजन वही है जो 11वें पारे में आया है आयत गार में, ला तहजन, कोई गम कर रहा थी ना, मैं किसे फंस गया। तो ये यहाँ भी है, ना डर ना हुजन कर, ला तहजन वकुल फी जवाब है माँ, ए ना जो पूछे तो जवाब क्या, अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी वल इस्लाम वद दीन वल कुरान किताब वल काबत किबरती व अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमामी। तो फिर ये आयमा का तकरार है, ये सारे मेरे इमाम है और ये तलकीन है, ये तलकीन है। और ये 3 जगह पे पढ़ना मुस्ताहब है, जब जान निकल रही हो और जब मैयत को कब्र में रखा जाए, ऐसे पकड़ेगा दूसरा मदद पड़ेगा, हिलाया जाएगा, और फिर जब कब्र को बंद कर दिया जाए, तो जब सब चले जाएं तो फिर ये तलकीन पढ़ी जाएगी। अब कब्र में रख लिया, तलकीन पढ़ ली, अब कब्र को बंद करने का मरहला है। कब्र 2 किस्मों की होती है, एक लहद होती है, एक सामी होती है। यहाँ पे सामी निकलते है, सीधी कब्र निकलती है, हम मिट्टी नहीं है दूसरी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में, हमारे इलाके में पहले अब भी निकलती है लहद। बुजुर्ग जानते होंगे लहद, जो सामी को ही लहद कहते हैं, सॉरी, सीधी कब्र को सीधी कब्र कहते हैं। यहाँ पे सीधी कब्र निकलती है, तो बेहतर है लहद हो। अब उस तरफ नहीं जाना, बात लंबी हो जाएगी। कब्र के अंदर एक छोटा सा ना, एक साइड पे निकाली जाती है, उसे लहद कहते हैं, सामी कहते हैं। वो बेहतर है दूसरी कब्र से। लेकिन यहाँ पे दूसरी सीधी कब्र में मैयत रखने के बाद, उसको बंद करने के बाद, अब कब्र बंद करने का मरहला आएगा। मिट्टी वो पत्थर शत्थर रखे जाते हैं, जो स्लेटे रख लें। मुस्तहब है कि कब्र पर मिट्टी हाथ की पुश्त से डालें, ऐसे ऐसे। आप एक दफा भी डाल देंगे तो मुस्तहब पर अमल हो जाएगा, फिर ऐसे डालो। मुस्तहब यह है कि हाथ की पुछ से कब्र के अंदर मिट्टी डाली जाए, फिर कई के साथ, बेलची के साथ, जैसे भी कब्र मुकम्मल हो जाए। कब्र मुकम्मल होने के बाद कुछ सवाल रहे तो क्या दरमियान, कब्र मुकम्मल होने के बाद मुस्तहब है और बड़ा सवाब है, इसका मासूम फरमाते हैं हर मोमिन को चाहिए कि वो कब्र पर बैठे इस तरह कि उसका चेहरा किबला रुख हो। अगर जगह नहीं मिल रही तो किसी पास चेहरा होगा, और कब्र पर हाथ रखे, उंगलें खोल के हाथ ऐसे रखे कि उंगलों का निशान छप जाए, ऐसे रखे कब्र के ऊपर, और 7 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। इसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब जिक्र किया गया है। वैसे भी हदीस है कि 40 मोमन किसी मुर्दे पर, किसी मैयत पर जमा होकर कहे या अल्लाह इसे बख्श दे, तो अल्लाह की गैरत हया करती है कि 40 मोमन पर क्या ना बख्शे, अल्लाह बख्श देता है, वो बड़ा करीम है, बख्शने वाला है। ठीक है, ये है। और कब्र को एक बालिश से बड़ा बुलंद ना किया जाए, जो मुस्तहब है, और ऐसे ना बनाया जाए, चकोर बनाई जाए, ऐसे यानी कब्र को उठा के सीधा बनाया जाए कब्र को। हाँ जी, जैसे छत होता है, ये पाकिस्तान में जैसे छत होता है, लेंटर बनता है, ज्यादा ऊंची ना हो और चकोर बनाई जाए, ऐसे ना खैमा ना बनाया जाए, ये बेहतर। ठीक है, कब्र मुकम्मल हो गई, सूरह इन्ना अंज़लना 7 दफा पढ़ना मुस्तहब है। उसके बाद जब सब चले जाएं तो मैयत का वली, वारिस या उसकी इजाजत से कोई दूसरा मौलवी या कोई बंदा वहां बैठकर तलकीन पढ़े, तो ये कफन दफन, गुस्ल, कफन और दफन मुकम्मल हो जाए।